कुछ बातें, कुछ कोट, कभी किसी का ज्ञान हमें अंदर से पूरी तरह बदल देता है। कभी भी कोई बात ऐसी चुप जाती है जो इंसान को ऐसा फील करवाती है कि भाई क्या कह गया ये बंदा। ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स होते हैं जिन्हें अक्सर हम देर से समझ पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके जाने के बाद हमें समझ में आता है कि उनकी वाकई में हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस थी, कितनी वैल्यू थी। आज हम कुछ ऐसी ही बातें जानेंगे जो 15 से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एज होती है कुछ करने की। अगर इसी को आपने बिना कुछ किए निकाल दिया तो आगे की लाइफ आप सोच भी नहीं सकते कि कैसी हो जाएगी। मगर भाई साहब, अगर इसी लाइफ में आपने बहुत जान लगाकर मेहनत कर ली, दिमाग लगा लिया, तो कसम से आगे की जिंदगी इतनी रंगीन बन जाएगी कि 4 चांद लग जाएंगे लाइफ में। तो कुछ बातें जो आपको अभी पता होनी चाहिए और इस एज में आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है, किसी भी चीज में एंगेज होने से पहले ये जरूर देखो कि ये आपके टाइम के लिए वर्थ इट है या नहीं। जैसे कोई इंसान, जैसे गेम्स, या जैसे कोई बस टाइम पास करने वाली चीज। हमारा वक्त हमारी सबसे कीमती चीज है, हमें इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर ये निकल गया तो फिर चाहे कितने भी हाथ पैर चला लो, कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो जब आप किसी से मेंटली या इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछो कि पक्का ये इंसान हमारे लायक तो है ना, इससे आपकी वाइब कनेक्ट तो हो रही है ना। ऐसे ही गेम्स खेलो, दोस्तों में बैठो, क्योंकि ये चीज आपके मूड को अच्छा करती है। आपका मूड फ्रेश रहेगा तो आप बाकी चीजों में बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। तो गेम खेलो, दोस्तों के पास जाओ, मगर सारे काम को छोड़कर किसी दूसरी चीज पर ध्यान दिए बिना सिर्फ अभी मजे करना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। आपको अभी प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए ताकि बाद की जिंदगी इजी हो सके। इसके बाद है, लोग आपके बारे में कभी उतना नहीं सोचते जितना आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। भाई उनकी खुद की लाइफ में 10 टेंशन है, आप उनसे कोई सलाह भी लोगे तो वो भी आपको अपने हिसाब से वो बताएंगे, यानी अपने ऊपर लेकर, ना कि आपके ऊपर लेकर। तो अगर वो ऐसा करते भी हैं, यानी अगर आप उनसे सलाह लेते भी हो, तो भी कोशिश करो खुद के ऊपर उनके फैसलों को सोचने की कि आपके लिए वो फैसले कितने सही रहेंगे और कितने गलत। इसके बाद है, किसी के लक को अपने हार्डवर्क से कनेक्ट करने की गलती कभी मत करो। देखो यार, अगर आप किसी चीज में कुछ करना चाहते हो, उसमें आप 2-4 साल से बहुत मेहनत कर रहे हो, मगर कुछ बड़ा हासिल नहीं हो रहा, मगर वहीं कोई नया बंदा आया और उसने वो काम एक बार में कर दिया। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर आपका 2-4 साल से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, मगर कोई नया लड़का, आपका दोस्त आया और उसने एक बार में वो एग्जाम क्लियर कर लिया। तो ऐसा मत सोचो कि आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हम सबकी किस्मत अलग है, हम सबका सफर अलग है। अब जैसे अगर अभी आप किसी के साथ अपने घर से बाइक पर निकलो, यानी वो अपनी बाइक पर है और आप अपनी बाइक पर, और आपको बस 10 मिनट की दूरी पर किसी शॉप पर जाना है, तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि या तो आप पहले पहुंचोगे या फिर वो पहले पहुंचेगा। यानी निकले आप दोनों साथ में ही, दोनों ने बाइक साथ में स्टार्ट की, दोनों घर से सेम टाइम पर निकले, पर शॉप पर जब पहुंचे तो या तो आप पहले पहुंचेंगे या फिर वो पहले पहुंचेगा। यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है। ठीक ऐसे ही हमारा काम और हमारी सक्सेस होती है। किसी दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ कनेक्ट मत करो। हम सबका अपना स्ट्रगल है, हम सब अपने अपने टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद है, कभी कभी आपको प्यार की जरूरत होती है और कभी कभी आपको बस डांट की जरूरत होती है। यानी ऐसा मत सोचो कि कोई इंसान आपको गलत बोल रहा है, आपके साथ रूड है, तो वो आपका दुश्मन बन गया। हम सबका काम करने का तरीका अलग होता है। कोई कोई बस बातों से ही मान जाता है और किसी ना किसी को एक ऐसी खुराक की जरूरत होती है जो उसको अंदर से झिंझोड़ दे, उसके बाद वो एक्शन लेता है। तो ये दोनों ही इंसान हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। दोनों ही इंसान हमें बताते हैं कि हमें कब और कैसे काम करना है। आप दोनों की एडवाइस लो, अपने लिए रखो और अपने आप को पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए इनकी एडवाइस का इस्तेमाल करो। जैसे क्लास में फ्रंट बेंचर होते हैं और बैक बेंचर होते हैं। अब फ्रंट बेंचर को तो बस टीचर अगर डर से समझा दे, उनको समझाने की कोशिश करे, कुछ बोल दे, तो वो उसी से समझ जाते हैं। लेकिन बैक बेंचर ऐसा नहीं करते, उन्हें जितना मर्जी समझा लो वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। इसलिए टीचर्स को कई बार एक्शन लेना पड़ता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि घर से बुला कर लाना, और कई बार वो आपको डंडे से भी मारते हैं। और इसके बाद रियल में बैक बेंचर्स अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। वो रियल में कुछ ऐसा करते हैं जिससे टीचर की मार से बचा जा सके। यानी कभी कभी हमें दोनों चीजें चाहिए होती है। कभी तो हमें प्यार से समझ में आ जाता है और कई बार हमें डांट पड़ने की जरूरत होती है, जिसके बाद हम एक्शन ले पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की बातें पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं और आप बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं कोट्स, थॉट्स, रील्स, वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।